हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका फ्री ऑनलाइन एकेडमी पे। फिर से जैक के द्वारा एक नई डेट निकल कर आई है, नई तारीख निकल कर आई है, जो कि जैक का पुराना आदत बन चुका है। इस राज्य सरकार का क्या माहौल है आप सभी देख रहे हैं, और हमारे राज्य में कैसी सरकार है ये भी आपको दिख रहा है। यहाँ पे फिर से जैक बोर्ड परीक्षा 2022 मैट्रिक और इंटर परीक्षा को लेकर आदेश जारी किए गए हैं। बच्चों को लगता है कि अब आज न कल एग्ज़ाम हो जाएगा, लेकिन सरकार इसको टालते आ रही है। पहले तो इधर पीछे एग्ज़ाम का डेट निकाला था 10 मार्च से शुरू हो जाएंगे, लेकिन जैसे डेट आया इसको फिर से आगे बढ़ा दिया गया। और अभी जो डेट निकल कर आया है लास्ट मार्च में बोल रहा है लेंगे, लेकिन वहाँ पर भी नहीं होगा। चलिए यहाँ पे क्या क्या नोटिस है पूरा मैं फुल डिटेल में आपसे बात करता हूँ। सबसे पहले अपने फ़ोन में आप इसे देखना चाहते हैं तो गूगल पे जाके झार अपडेट सर्च कीजिएगा। जैसे ही झार अपडेट सर्च कीजिएगा आपका झार अपडेट का एक लोगो खुल कर आएगा जो कि ऑफिशियल है। हम ऑफिशियल का क्यों बात करते हैं, क्योंकि बहुत सी अफवाहें सोशल मीडिया फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टा पे फैलते रहते हैं, जिसे बच्चों को देखकर क्या होता है, हैरानी बहुत सी होती है और वो बच्चे टेंशन में आ जाते हैं कि अब क्या होगा। तो उन सब चीज़ों पे ध्यान मत देना। आप फ्री ऑनलाइन एकेडमी से जुड़े हो, कोई भी सवाल अगर आप हमसे करते हैं तो डायरेक्ट हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक है, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं और डायरेक्ट व्हाट्सएप पे हमसे पूछ सकते हैं। तो ये झार अपडेट का लोगो है, अगर आपसे खुद से चेक करना है तो इस पर ऑफिशियल और रियलिटी दिया रहता है, कुछ फेक नहीं होती है। तो यहाँ पर क्या सरकार के द्वारा निर्णय सही लिया गया और क्या गलत लिया गया है उसी के ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो चलिए सबसे ऊपर इसके ऊपर क्लिक करते हैं झारupdate.com पे। जैसे ही क्लिक करेंगे एक नया पेज खुल कर आएगा, और इसमें क्या है ना पता है, हम आपको दिखाने वाले हैं एग्ज़ाम डेट। एग्ज़ाम का जो डेट है फिर से एक घोषित हुआ है, और जो 10 मार्च वाला था वो कैंसिल हो गया। ठीक, कभी भी कुछ सरकार कर देती है, हम बच्चों पर क्या फ़र्क पड़ेगा उसको, उससे कोई लेना देना नहीं है, बस उसकी सरकार चलनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं तो एक नोटिस निकल कर आ रहा है, जैक बोर्ड एग्ज़ाम डेट 2022 घोषित। चलिए इसके ऊपर क्लिक करते हैं और देखते हैं क्या देखने को मिलता है। जैसे ही क्लिक करेंगे एक नया पेज खुलकर आएगा। जैसे इसको स्क्रॉल डाउन करते हुए हम नीचे चलेंगे। सरकार को ना सिर्फ अपनी जेबे से मतलब है, बच्चों का पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है। 2020-21 पूरा स्कूल बंद रहा, 22 के जनवरी में बंद कर दिया। ये वीडियो मैं फरवरी में बना रहा हूँ। एग्ज़ाम बोल रहा है मार्च में लेंगे, लास्ट के मार्च में, लेकिन वहाँ भी नहीं होगा। लेकिन आप पहले समझ लीजिए क्या क्या चेंजमेंट हुए हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखिए येलो कलर में कुछ नोटिस दे रखे हैं। इससे पहले कि नोटिस पढ़ें हम, इससे पहले कुछ आप देख लीजिए। यहाँ पे अगर आप देखेंगे मेन पॉइंट क्या है, इस बोर्ड का जो एग्ज़ाम है वो टर्म 1 और टर्म 2 एक साथ होंगे। ओ भाई, सबसे बड़ा कंडीशन ये है। और एग्ज़ाम का जो डेट है वो 10 क्लास का मार्च के अंतिम सप्ताह में और 12th का मार्च के अंतिम सप्ताह में। 8, 9, 10, 11 का हम बातें नहीं करेंगे, 8, 9 और 11 का जो है मई में चला गया है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे येलो कलर में कुछ निर्देश दे रखे हैं, जिसे पढ़ना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो एक बार मैं पढ़ के सुना देता हूँ, बाकी आप फ़ोन में भी अपने फ़ोन में भी देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए सबसे पहला तो ये, जैक कक्षा 8वीं से 12वीं तक की वार्षिक परीक्षा 2022 का आयोजन 2 सर्वाधिक वार्षिक परीक्षा में नहीं बल्कि एक सर्वाधिक वार्षिक परीक्षा के माध्यम से ली जाएगी। मतलब पहले बोला था ना कि टर्म 1 होगा टर्म 2 होगा, तो हमने टर्म 1 का तैयारी करवा दिया बच्चों को रात दिन करके, लेकिन उसका एग्ज़ाम नहीं हुआ। सरकार को इससे कोई लेना देना नहीं है, अरे दिखेगा उसको तब ना। अब देखिए दूसरा क्या है, जैक मैट्रिक और इंटरमीडिएट की दोनों टर्म की परीक्षाएं अब तक एक साथ आयोजित किया जाएगा। हाँ कर लो भाई, क्या दिक्कत है, आप जो बोलो हम तो वही सुनेंगे। मैट्रिक और इंटर की बोर्ड परीक्षा का आयोजित मार्च के अंतिम सप्ताह में शुरू होगा। हाँ कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है, आप जब बोलो तब दे देंगे। हम लोग तो बेगारी बैठल है, कुछ हम लोग को करना थोड़ी नहीं, एग्ज़ाम की तैयारी ही करना है, हम लोग के पास कुछ काम धाम तो है नहीं। अच्छा, अगला क्या है, जैक द्वारा 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा का आयोजन 2 पाली में किया जाएगा। हाँ 2 पाली में कर लीजिए, 3 पाली में कर लीजिए, जो बोलिएगा वही करना पड़ेगा हम लोग को। हम लोग तो आप लोग के गुलाम बन गए हैं, हम लोग स्टूडेंट थोड़ी ना है। प्रथम पाली में टर्म 1 तथा दूसरी पाली में टर्म 2 की परीक्षा लिया जाएगा। मतलब क्या हो गया है ना, सिस्टम क्या हो गया है, जब चाहे कोई भी नियम ला देगा, जब चाहे कोई भी नियम बदल देगा। ध्यान देने वाली बात क्या है यहाँ समझ लीजिए, और भी आप देखिए मूड खराब होगा मेरा। जिस दिन जिस विषय का प्रथम पाली में टर्म 1 परीक्षा होगी, उसी दिन उसी विषय का द्वितीय पाली में टर्म 2 परीक्षा लिया जाएगा। मतलब ये है कि सबसे पहले देखिए पूरा दिन जो है 2 बेला में बटा रहता है, पहला बेला और दूसरा बेला। ठीक है, तो पहला बेला में मान लीजिए मैथ का एग्जाम है, आज मान लीजिए 10 तारीख है और 10 तारीख का मैथ का एग्जाम है, तो आपको क्या करना होगा, फर्स्ट बेला ऑब्जेक्टिव देना होगा 50 नंबर का, और सेकेंड बेला आप तुरंत खा पी के जाइएगा और फिर से सब्जेक्टिव देना होगा 50 नंबर का। अब आप हमें ये बताइए कि बच्चा अगर कोई तैयारी कर रहा है, जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो एक साथ दोनों की कैसे तैयारी करेंगे और 1 महीना के भीतर कैसे तैयारी करेंगे। स्कूल खोल दिए, एग्ज़ाम का डेट निकाल दिए, हाँ भाई अब एग्ज़ाम होगा,
तो पढ़ने वाले बच्चे जो रहेंगे, जो पीछे से पढ़ रहे हैं, वो उसका थोड़ा मोड़ा अच्छा रहेगा। लेकिन जो नहीं पढ़ रहे हैं, पढ़ाई एकदम बंद कर दिए हैं, हर बार डेट को आगे बढ़ाना, मनोबल गिर जाता है भाई, कैसे तैयारी करेंगे वो सब। आप कुछ भी बोल देते हो, कुछ भी लेके आ जाते हो, कुछ भी नोटिस। आगे लिखा गया है यहाँ पे, टर्म 1 परीक्षा बहुविकल्पीय MCQ प्रश्नों पर आधारित होगा। परीक्षा OMR शीट के माध्यम से लिया जाएगा। हाँ, तो ऑब्जेक्टिव तो OMR में ही होता है। टर्म 2 की जो परीक्षा रहेगी वो अति लघु उत्तरीय रहेगी, लघु उत्तरीय एवं दीर्घ उत्तरीय रहेगी। मतलब कि सब्जेक्टिव होगा, लिखित होगा, प्रश्नों पर आधारित होगा, मिश्रित प्रश्नों पर आधारित। टर्म 1 और टर्म 2 परीक्षा की अवधि 1.5 घंटे होगी। मतलब कि दोनों में जो टाइमिंग मिलेगा वो 1.5 ही घंटा का मिलेगा, चाहे वो सब्जेक्टिव हो चाहे ऑब्जेक्टिव हो। इसमें आपको 1.5 घंटा से ज़्यादा मिलने वाला नहीं है। मतलब कितने मिनट, 90 मिनट आपको मिलेंगे। 90 मिनट में निपटारा करने हैं। हाँ, आप तो कुछ भी हो, हम लोग तो स्पाइडरमैन ठहरे। आप 90 में 45 मिनट दिए, 90 मिनट क्यों दिए। अगला है, कोविड-19 के कारण इस साल बोर्ड परीक्षा में 25% सिलेबस कम कर दिया गया। अरे बाप रे, बहुत बड़ा हम लोग का बोझ हल्का कर दिया 25% सिलेबस कम करके। क्या क्या तीर मार लिया। अरे 75% तो पढ़ना ही पड़ेगा। अरे 100% में अगर 25% आप कम कर दिए तो क्या कर दिए आप, 75% तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो 25% हम काहे छोड़ेंगे, अपना नॉलेज हम लेंगे ही। हम मिडिल क्लास वालों के ऊपर कुछ होता है चाहे नहीं होता है, हम लोग के अंदर इतनी कैपेबिलिटी होती है कि मेहनत करने की क्षमता बहुत ज़्यादा आ जाती है हम लोग में। और हम लोग जितना मेहनत कर सकते हैं मिडिल क्लास वाले, उतना और कोई वर्ग के छात्र नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप 100% का छात्र हैं। हम लोग डरने वाले नहीं हैं, हम लोग लड़ने वाले हैं, डट कर सामना करने वाले हैं। अच्छा, आगे लिखा हुआ है, टर्म 1 और टर्म 2 परीक्षा 75% सिलेबस में से 50% सिलेबस पर आधारित रहेगी। मतलब जो 75% है ना, उसको 2 भागों में बांट दिया है, 50% का ऑब्जेक्टिव, 50% का सब्जेक्टिव। कौन सा 3 मार लिए भाई। दोनों परीक्षा के लिए अलग अलग पाठ्यक्रम JCERT द्वारा जारी किया गया। हाँ, कर दो, आप जो करोगे वही सुन लेंगे हम लोगों का तो कोई है नहीं। दोनों टर्म प्राप्त अंकों को समाहित कर वार्षिक परीक्षा 2022 के परीक्षा फल प्रकाशित, मतलब कि रिजल्ट जो दिया जाएगा वो 2022 में दोनों को मिला करके, दोनों को कंबाइंड करके, जो दोनों एग्जाम का रिजल्ट होगा दोनों को मिला करके रिजल्ट निकालेगा। सभी परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र का अध्ययन करने के लिए 15 मिनट का समय दिया जाएगा, अतिरिक्त समय। तो अतिरिक्त समय दे रहा, हाँ थोड़ा ये राहत की बात है। चलिए 15 मिनट आपको समय मिला है पढ़ने के लिए सिर्फ। आगे लिखा हुआ है, JEC 8वीं 9वीं 11वीं 12वीं और बोर्ड की परीक्षा तिथि का विवरण नीचे दिया गया है, जिसको हमने पहले ही देख लिया है। देखिए यहाँ पे दे रखा है, रूटीन नहीं निकाला गया है, ठीक है। अब तो आप परीक्षा की तैयारी करते रहिए। और मैं आपको इतना ही कहता हूँ, जितना भी सब्जेक्ट है ऑल टोटल पढ़िए, एक भी सब्जेक्ट ना छोड़िए। क्योंकि आपको ज्ञान लेना है, 10th क्लास में आप हैं तो आपको खुद सोचना होगा कि हमें क्या पढ़ना है। 25% सिलेबस मतलब कि आप 25% जो घटा दिया, आप ये ना सोचें हमें उसे नहीं पढ़ना है। नॉलेज आपका घट जाएगा भैया। सरकार इसमें कुछ नहीं करेगी, सरकार इसमें आपको कोई हमदर्द नहीं है। हमदर्द आपको खुद का खुद बनिए, किसी पे भरोसा मत रखिए। सरकार पे तो बिल्कुल भी नहीं, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो या कोई और सरकार हो, सरकारों पे भरोसा मत कीजिए। इन लोग नेता हैं, नेता सिर्फ वादे करते हैं, उनका पूरा करने का काम उनका भगवान करता है, और उनका भगवान आज तक हमें नहीं दिखा है। इसलिए आप अपना नॉलेज कीजिए, नॉलेज पूरा लीजिए, ताकि अगली कक्षा में जब आप जाएं तो आपको कोई परेशानी नहीं हो। अब देखिए, बात करते हैं टर्म 1 और टर्म 2 की परीक्षा की तैयारी हम कैसे करेंगे। तो टर्म 1 के हमने सारे पढ़ा के रख दिए हैं, चैनल के प्लेलिस्ट में सारे के वीडियो डले हुए हैं, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। और सब्जेक्टिव हम लगातार वीडियो डाल रहे हैं। फ्री ऑनलाइन एकेडमी हमेशा आपके साथ है, अभी से लेकर के रिजल्ट तक आपका साथ रहेगा। कोई भी आपका डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें डाल सकते हैं, या फिर आप हमें डायरेक्ट पूछना चाहते हैं तो हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक रहता है। आप व्हाट्सएप से जुड़ करके आप हमें डायरेक्ट पूछ सकते हो कि सर हमें ये प्रॉब्लम है, हम ये कैसे करें, हमारी ये तैयारी नहीं हुई है, हमारा ये करवा दो, हमारा ये चैप्टर नहीं है करवा दो। आप एक बार कमेंट करो, हम हमेशा आपका कमेंट पढ़ते हैं दिन प्रतिदिन, और हमेशा आपका कमेंट का रिप्लाई भी देते हैं। तो चलिए, आशा करते हैं कुछ इंफॉर्मेटिव न्यूज़ आपको मिली होगी, और आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।